स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ चैप्टर 4 का MCQ मल्टीपल चूज क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आता है। बोर्ड एग्जाम जो होता है टिक लगाने वाला क्वेश्चन आता है, तो वही सब क्वेश्चन कर रहे हैं। 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चौथा चैप्टर देखेंगे। तो देखिए इससे पहले क्या हो रहा था, पूरा पढ़ा रहे थे 1 2 3 में पूरा पढ़ा रहे थे, लेकिन अब नया सिलेबस आ गया है तो उसमें 40% लेस हो चुका है। 60% पढ़ना है, तो जो पढ़ना है वही सब देखेंगे अब, ठीक है। जो नहीं पढ़ना है उसको अभी नहीं देखेंगे। हाँ, फिर ये सब एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद 9 क्लास का एक्सरसाइज वाइज एक बार फिर से पूरा कंप्लीट करा देंगे। लेकिन फिलहाल देख रहे हैं 2021 का जो एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम, उसका तैयारी करा दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे भी लॉकडाउन में सबका हालत ख़राब है, स्कूल ना खुल करके, तो वही कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके उतने अच्छे से तैयारी करा सकें। तो चलिए देखते हैं। चौथा चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जिसको अगर ऐसे देखा जाए तो ग्राफ कह सकते हैं। ग्राफ पढ़ना है, ठीक है। ग्राफ में क्या क्या होता है, कैसे क्या होता है, ये सब पढ़ना है। तो ग्राफ में देखिए ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। ये एक्स डैश इधर लिखते हैं, इधर वाई डैश, ये तो पता होगा। तो बस यही ग्राफ को यहाँ पे अध्ययन करना है। तो ग्राफ का जो यहाँ पे जो बिंदु होता है वो 0 0 होता है, इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु। इधर होता है 1 2 3 4, इस तरह से बढ़ते जाता है 1 2 3 4 5, है ना, 6, इस तरह से माइनस का। इधर भी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से रहता है। इधर रहता है -1 -2 -3 -4 -5, नीचे भी -1 -2 -3 -4 -5, है ना। तो ध्यान दीजिएगा ग्राफ में दाहिना साइड प्लस होता है, ऊपर भी प्लस होता है, ठीक है। दाहिना साइड प्लस, ऊपर प्लस, और बायां साइड इधर लेफ्ट साइड माइनस और नीचे माइनस में होता है। बाकी उधर प्लस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, इधर माइनस, ठीक है। और जो बीच वाला बिंदु होता है, ये जो कट रहा है यहाँ पे ये ग्राफ, तो इसको मूल बिंदु कहते हैं। उसका निर्देशांक 0 0 0 होता है, ठीक है, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु समझ में आ रहा है, किसको कहते हैं, बीच वाला को, है ना। और इसमें क्या क्या आता है, तो देखिए एक्स अक्ष का जो वैल्यू है उसको भुज कहते हैं, वाई अक्ष वाला को कोटि कहते हैं। याद रहेगा, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई को कोटि कहते हैं। अगर एक्स वाई मिला के रहे, एक्स और वाई दोनों, तो इसको निर्देशांक कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्देशांक। तो निर्देशांक में हमेशा एक्स को पहले लिखते हैं, उसके बाद वाई को, एक्स पहले फिर वाई, यार इस तरह से ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ये समझिए निर्देशांक दिया हुआ है ना, या निर्देशांक है, इसको निर्देशांक कहते हैं, ठीक है। एक्स वाला को भुज, वाई वाला को कोटि, और एक्स वाई दोनों रहे तो उसको निर्देशांक, ठीक है। आ रहा बात समझ में। क्वेश्चन यही सब है और कुछ नहीं। देखिए ध्यान से देखिएगा, समझते जाइएगा। मूल बिंदु बीच में, एक्स वाला भुज, वाई वाला कोटि दोनों रहे तो निर्देशांक, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, अभी देखेंगे क्वेश्चन में। उसके बाद एक चीज याद रखिए, इसको पहला चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल, है ना। फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल यानी पहला चतुर्थांश। इसको बोलते हैं दूसरा चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तीसरा चतुर्थांश, इसको चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ से आना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एंटी क्लॉकवाइज, है ना, घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में घूम जाना है, यहाँ से 1 2 3 करके, है ना। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 चतुर्थांश होता है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है। पहला चतुर्थांश इसको, दूसरा इसको, तीसरा, चौथा, याद रहेगा। पहला चतुर्थांश का निर्देशांक एक्स और वाई दोनों प्लस में होता है। ध्यान से देखिएगा, पहला चतुर्थांश यहाँ पे अगर निर्देशांक निकालेंगे तो एक्स देखिए प्लस में है, इसका सिद्ध में एक्स, इसका सिद्ध में वाई भी प्लस में है, तो एक्स और वाई दोनों प्लस में होता है। तो बोलेगा पहला चतुर्थांश का निर्देशांक क्या होता है, तो दोनों प्लस में होता है, ठीक है। दूसरा चतुर्थांश का निर्देशांक क्या होगा, तो देखिए दूसरा में एक्स वाला लाइन, ये जो एक्स है वो माइनस में है, तो एक्स माइनस होता है और वाई होता है प्लस। दिख रहा है ना, एक्स वाला लाइन प्लस माइनस है और वाई वाला ये वाई, तो वाई प्लस है, तो एक्स माइनस वाई प्लस होता है दूसरा चतुर्थांश में। तीसरा में आवे तो देखिए एक्स भी माइनस वाई भी माइनस,
तो x भी माइनस होता है, y भी माइनस। ध्यान रखिएगा निर्देशांक में हमेशा पहले x को लिखते हैं, ठीक है। चौथा चतुर्थांश में आवे तो x देखिए पहले, तो x प्लस में, तो प्लस x और y है माइनस में, तो x प्लस में होता है, y माइनस में होता है। क्लियर है? तो बस इतना ही सा याद रखिएगा, यही सबसे क्वेश्चन आएगा। देखते हैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं, यही में से कुछ होगा। देखिए पहला क्वेश्चन है x और y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, ठीक है। तो समझा दिए क्या बोलते हैं, x और, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दे रहे, x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु। देखिए x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु, यानी ये x अक्ष ये y अक्ष का कटान बिंदु जो कट रहा है उसको क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं बताए ना। तो क्या होगा इसका आंसर, मूल बिंदु, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन देखिए बहुत सारा क्वेश्चन में बन जाएगा। मूल बिंदु हो गया, x अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक के रूप में होता है। थोड़ा सा और चीज ध्यान दीजिए, x अक्ष का निर्देशांक बोला है, चलिए क्वेश्चन लिख के समझा दे रहे। x अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक, हाँ निर्देशांक, तो निर्देशांक किस क्या बोले, x और y दोनों होता है उसमें है, उसको निर्देशांक कहते हैं। तो यहाँ बोला है x अक्ष पर एक बिंदु का निर्देशांक, x अक्ष ये वाला x अक्ष है, तो इस x अक्ष पर ही कोई बिंदु है, मान चलिए यहाँ बिंदु है या यहाँ हो सकता है या यहाँ कहीं पे भी x अक्ष में बिंदु है, तो उसका निर्देशांक क्या होगा ये बताना है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, वो थोड़ा गंदा दिख रहा है, यहाँ पे समझिए, यहाँ समझिए, ये x ये y, तो x अक्ष में कोई बिंदु यहाँ है, बिंदु मान चलिए, ठीक है। तो इसका निर्देशांक क्या होगा, तो निर्देशांक बोले है का जिसमें x y रहेगा दोनों। तो देखिए x में अगर कोई बिंदु है कहीं पे भी, इधर उधर कहीं पे भी, यानी क्या होगा, यहाँ बिंदु हो सकता है, यहाँ x अक्ष में कहीं पे भी बिंदु रह सकता है। तो इस बिंदु का निर्देशांक यानी x में वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ अगर है तो हो सकता है 1 2 हो सकता है, या यहाँ रहे तो 1 रह सकता है, यहाँ रहे 3 हो सकता है, यानी कुछ रह सकता है, x का मान कुछ रह सकता है, क्योंकि x अक्ष बोला है तो x में कुछ भी वैल्यू हो सकता है, इसलिए x लिखेंगे, ठीक है। लेकिन इसका सीधा y देखेंगे तो y देखिए यहाँ पे y वाला लाइन 0 पे मिल रहा है, तो y कितना होगा 0, यानी इसका निर्देशांक जो होगा x और 0 होगा। क्यों होगा समझ में आ रहा है, x अक्ष पर बिंदु है बोल रहा है, तो x अक्ष पर है मतलब x में कोई वैल्यू होगा, 1 में होगा, 2 में होगा, 3 में होगा, या -1 -2 किसी में बिंदु होगा, तो उसका वैल्यू हो गया। तो कुछ भी हो सकता है, पता नहीं कहाँ होगा, इसलिए x समझ लीजिए उसको। लेकिन y कंफर्म है कि 0 होगा, क्योंकि इसमें बिंदु लाइन में, तो लाइन सीधा y आएंगे तो y तो यहाँ पे 0 ना होगा, है ऊपर नीचे रहता तो y आते थे इधर कुछ मिलता है 2 3 4 कुछ भी, नीचे आते तो y माइनस में मिलता कुछ, लेकिन यही लाइन है तो यहाँ का सीधा आएंगे y के पास तो y 0 मिलेगा। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, x और 0, ठीक है। यही अगर रहेगा y अक्ष पर निर्देशांक, y अक्ष पर कोई बिंदु है एक बिंदु है, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, यानी ई वाला लाइन में आपरी बिंदु है, ये y अक्ष में, ठीक है। y अक्ष में कहीं पे बिंदु है, इसका मतलब कि y का कुछ वैल्यू होगा, लेकिन x में कुछ नहीं होगा 0, काहे कि y अक्ष में बिंदु है तो इसका सीधा x जाएंगे तो 0 मिलेगा, तो 0 और y याद रहेगा। x अक्ष में निर्देशांक अगर रहे, x अक्ष का बिंदु का निर्देशांक निकाले, x अक्ष पर कोई बिंदु है उसका निर्देशांक निकाले तो x और y हो जाएगा 0। y अक्ष में निकालेंगे तो x 0 होगा और y का कुछ वैल्यू आएगा, इसलिए यहाँ y लिखेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हटाते हैं इसको, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हाँ देखिए तीसरा नंबर यही क्वेश्चन था ना। चौथा देखते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक। देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक पूछ दिया आपने, मूल बिंदु का निर्देशांक बताइए कितना होगा, निर्देशांक मूल बिंदु का। देखिए मूल बिंदु किसको, ये वाला को, तो उसका निर्देशांक क्या है 0 0, तो क्या हो जाएगा 0 0, ठीक है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। हाँ पांचवा क्वेश्चन में है, x अक्ष से किसी बिंदु
की दूरी को कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? ये दूरी है, हमें दूर हमें दीर्घी कहाँ से? एक्स अक्ष से। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, एक्स अक्ष, ये वाला अक्ष से कोई बिंदु है, कहीं पे भी बिंदु है, यहाँ है, यहाँ कहीं पे, तो उसका दूरी को क्या कहते हैं? इसका दूरी को, तो एक्स अक्ष से कोई बिंदु का दूरी को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। यानी एक्स अक्ष कोई बिंदु की दूरी, यानी कहाँ जाएंगे? वाई में जाएंगे। एक्स अक्ष से कहीं पे कोई दूरी मतलब वाई में जाना होगा, ठीक है। तो एक्स अक्ष से दूरी बोल रहा है ना, तो एक्स अक्ष से ऊपर भी जाए तो y मिलेगा, नीचे आवे तो भी y मिलेगा, ठीक है। तो एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को कोटि कहते हैं, याद रखिएगा। y को क्या कहते हैं? कोटि। तो उसी तरह एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को कोटि कहेंगे। इसी तरह इसका उल्टा रहेगा, y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं? तो भुज कहते हैं। y अक्ष से कोई बिंदु इधर है, उसका दूरी को भुज कहेंगे, ठीक है। इधर भी x, इधर भी x, तो उसको भुज कहेंगे। x वाला वैल्यू को भुज कहते हैं, y वाला को कोटि कहते हैं, ठीक है। तो जितना बताएं उसी से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, वहीं से क्वेश्चन आएगा। देखिए और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड। हाँ, 7वां नंबर में है। 7वां, एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? एक्स निर्देशांक है ना, तो खाली निर्देशांक रहता तो एक्स और वाई दोनों, लेकिन यहाँ लिख दिया एक्स निर्देशांक। तो एक्स निर्देशांक यानी ये वाला निर्देशांक को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं, भुज कहते हैं, ठीक है। इसी का उल्टा 8वां क्वेश्चन है, वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं? वाई निर्देशांक यानी वाई वाला निर्देशांक, वाई वाला को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं, ठीक है। वाई को कोटि कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स को भुज, वाई को कोटि। अब बोला है 9 नंबर में, निर्देशांक 2-3 का भुज। देखिए 2-3 का भुज बताइए कौन है? हाँ, 2-3 ये निर्देशांक है, इसका भुज। तो भुज माने क्या बोले? एक्स वाला वैल्यू को भुज कहते हैं, एक्स वाला को। तो ये ऐसा रहता है, इसको शुरू वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई, तो भुज बोला। भुज माने का एक्स, एक्स कितना? 2, तो इसी को भुज कहेंगे। तो एक्स बराबर कितना हो गया? 2 आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी से देखिए, बस यही मेन चीज है, इसको ध्यान रखिए, इसको दिमाग में छाप लीजिए, सब क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। 10वां नंबर फिर से यही क्वेश्चन है, -3-5 का भुज है। भुज, भुज माने का एक्स, एक्स मतलब का एक्स में देखिए यहाँ -3 है, एक्स कितना है? -3, ठीक है। एक्स शुरू वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई। इसी तरह सेम क्वेश्चन 11 नंबर में है, निर्देशांक दिया हुआ -1 और 0, इसमें बोला है फिर से भुज। भुज माने का एक्स, एक्स वाला कितना है? -1, कोई दिक्कत नहीं है। 12 नंबर में फिर से क्वेश्चन ऐसे ही है, 3 और -1 लिखा हुआ है, इसमें कोटि पूछा है, कोटि। तो कोटि किसको? वाई वाला को कहते हैं। तो कोटि बराबर -1, क्योंकि वाई में -1 है, ठीक है। 13 नंबर में भी ऐसे ही है, उम्मीद करेंगे अब बन जाएगा। 13 नंबर में है -3 और 4, इसका कोटि बोल रहा है, कोटि। तो कोटि मतलब का वाई वाला कितना? -4, ठीक है। 14 नंबर में भी कोटि है, 2 और -4 का, तो -4 होगा। 15 नंबर में भी कोटि है, 16 नंबर में भी कोटि है, कोटि पूछा है, 16 नहीं, हाँ 15 तक है ना। तो भुज कोटि समझ में आ गया। पहला वाला भुज लिखिएगा, दूसरा वाला कोटि, एक्स वाला को भुज, वाई वाला को कोटि, ठीक है। तो 15 तक भुज कोटि छांटना है, उसको कर लीजिए उतना तक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब भुज कोटि से रिलेटेड हो गया, निर्देशांक से रिलेटेड हो गया। अब देखते हैं ये चतुर्थांश से रिलेटेड क्वेश्चन मिल रहा है अब, है ना। 16 नंबर से देखिए, 16 नंबर में है, 16 नंबर में है, कहाँ किया? बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश? ध्यान से देखिएगा, किस चतुर्थांश में ये बताना, पहला चतुर्थांश, दूसरा और तीसरा या चौथा चतुर्थांश। तो वैल्यू देखिए, पहले -3 -y, तो ये x होता है, ये y, तो x भी माइनस में है, y भी माइनस में है। तो कहाँ पे ऐसा होता है? देखिए यहाँ होता है, x भी माइनस में, x भी और y भी माइनस में। तो कौन सा चतुर्थांश? तीसरा चतुर्थांश, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो तीसरा यानी तीसरा को क्या? तृतीय कहते हैं। तो तृतीय चतुर्थांश में ये वैल्यू आएगा, है। 17 नंबर में है फिर से यही क्वेश्चन, 1 और 2 किस चतुर्थांश में आएगा? ठीक है, 1 और 2 किस
चतुर्थांश में आएगा। तो 1 2 दोनों प्लस में, देखिए 1 2 दोनों प्लस में, दोनों प्लस में कहाँ आता है? प्रथम चतुर्थांश में। तो लिख देंगे प्रथम चतुर्थांश। ठीक है। 18 क्वेश्चन, 18 नंबर फिर से यही क्वेश्चन है। 3 - 1 किस चतुर्थांश में है? तो देखिए x प्लस में है, y माइनस में है। ऐसा कहाँ आता है? देखिए तो x प्लस में, y माइनस में, चौथा चतुर्थांश में आता है। तो इसको क्या बोलेंगे? चतुर्थ चतुर्थांश है। कहाँ है? चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक। फिर से वही क्वेश्चन है। -1 0 किस चतुर्थांश में है? अच्छा, किस अक्ष में यहाँ पर बोला है? किस चतुर्थांश या किस अक्ष में? किस अक्ष में? तो ऑप्शन में यहाँ अक्ष दिया हुआ है। चतुर्थांश रहता तो पहला दूसरा तीसरा लिख देते कौन है वो, लेकिन अक्ष पूछा है। तो ये कौन सा अक्ष में होगा? -1 और 0। तो देखिए -1 शुरू वाला x होता है और y 0। तो x का कुछ वैल्यू रहे और y 0, यानी यहाँ ये बात कर रहा है ये लाइन का। तो यहाँ पे ये कौन सा अक्ष में? y 0 है, मतलब क्या? x अक्ष में है, इसलिए x का कुछ वैल्यू है और y 0 है। तो x अक्ष का ये है निर्देशांक। ठीक है। उसी तरह 20 नंबर में है, बिंदु 0 4 किस अक्ष में है बोला? तो x 0 है, y में कुछ नंबर है, तो कौन सा अक्ष होगा? y अक्ष है ना। इससे पहले भी क्वेश्चन था, इससे थोड़ा सा अलग टाइप का इसमें। फिर 21 नंबर में आते हैं। तो 21 नंबर में भी क्वेश्चन वही है। 2 और -5 किस चतुर्थांश में है? तो देखिए x प्लस में, y माइनस में। कहाँ ऐसा होता है? यहाँ होता है। देखिए x प्लस में, y माइनस में। तो कौन सा चतुर्थांश में है? चतुर्थ है ना। चौथा माने चतुर्थ चतुर्थांश। देखिए 22 नंबर से ग्राफ बनाया हुआ क्वेश्चन मिल रहा है। ग्राफ बनाया हुआ है, तो इसको भी एक को समझा दे रहे हैं, बाकी सब बन जाएगा। ये गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गया। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें पूरा एक बात समझ लीजिए, बाकी सब समझ में आ जाएगा। बोला P का निर्देशांक निकालिए। ऐसा किया हुआ है, ये ऐसा, ये 3 में यहाँ पे P लिखा हुआ है। ठीक है। हाँ, बोला P का निर्देशांक बताइए। देखिए P का निर्देशांक ध्यान से देखिएगा। P का निर्देशांक पूछा है। ठीक। P का निर्देशांक माने वही x और y, x y निकालना है। ठीक है। तो P का, किसका? P का। तो P खोजिए, कहाँ निकल है? देखिए यहाँ P है। तो P का निर्देशांक माने P जो बिंदु है उसमें x और y कितना होगा? तो x पहले देखिए, तो P का सीधा में x आएंगे तो 3 दिख रहा है, तो लिख देंगे 3। फिर y का सीधा जाएंगे तो 2 है, तो 2, बस हो गया। ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा ग्राफ बनाया हुआ और वही निर्देशांक पूछा है। तो जिस बिंदु का पूछेगा उसका सीधा x में जाइए, फिर सीधा y में जाइए, जितना है उसको लिख दीजिए। हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे एक ग्राफ ऐसा है, यहाँ पे इस तरह से ये 4 पे मिला हुआ है, इधर वाला मिला हुआ है 3 में, a लिखा है। तो a का निर्देशांक, तो a का निर्देशांक पहले ध्यान रखिएगा, खाली x वाला पहले है ना, 4 हो गया और y वाला 3 है। तो ये कुछ बनाने वाला है ही नहीं, कर लीजिएगा। ग्राफ बनाए हुए सब बहुत सारा क्वेश्चन है। 26, 27, 28, 29, 30, 29 क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन ऐसे ही है। ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें एक से ज्यादा निर्देशांक दिया हुआ है, उसको समझा दे रहे हैं। ठीक, बाकी कर लीजिएगा। ठीक है। जिसका निर्देशांक बोलेगा उसका सीधा में x अक्ष और y अक्ष का मान लिख देना है। हो गया आंसर। देखिए एक ठो देख लेते हैं, इस तरह का है, इस तरह का। ये तो 0 हो गया यहाँ। इधर 1 2 3 4, इस तरह से 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3 -4। हाँ, उसके बाद 4 से आते हुए नीचे का 4 तक गया है, यहाँ से 2 पर आता है, ये 2 से कटते हुए
ये 4 तक आया हुआ है इस तरह से, है ना। यहाँ लिखा हुआ है D, यहाँ B, हाँ। उसके बाद एक -4 से 2 तक गया है, ये यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ लिखा हुआ है C, और एक इधर 2 से यहाँ मिला हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है A B C D, ठीक है, इस तरह का किया हुआ है। बोला आकृति में -2 4 कौन सा बिंदु का निर्देशांक है। -2 और 4, तो कहीं कहीं ऐसा निर्देशांक दिया हुआ रहेगा, उसका बिंदु पहचानना है। तो -2 और 4 बोला है, कौन सा बिंदु में आ रहा है, तो सब बिंदु को एक बार देखिए। x -2 4 है, माने x का है, शुरू वाला x होता है, तो x -2 और y 4, तो x में -2 खोजिए तो कहाँ है, x में -2 ये है, ये x वाला लाइन है, x में -2 और y में 4 +4 y में, तो ऊपर जाना पड़ेगा, +4 है देखिए, तो कौन सा बिंदु का, D का, तो बस D आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह का ग्राफ है, जितना है कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर लेकर के, ठीक है। ये बेहद सिंपल ग्राफ का क्वेश्चन था, करा दिए। इसी तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको बनाकर आप अपने से देखिए और थोड़ा वीडियो शेयर कीजिए, लोगों को जोड़ने की कोशिश करें ताकि हम ऐसे लगातार वीडियो आपको